हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है दोबारा। आइए शुरू करते हैं। आप सभी ने पढ़ा नागरिक जीवन के कई अध्यायों के बारे में। आज बेटा हिस्ट्री टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में जो आपका अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। आइए शुरू करते हैं बेटा। भारत में राष्ट्रवाद क्या है और जो टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद बेटा समझ लीजिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भी चीज का जो है समर्थन करना, वो भी आधाधुन समर्थन करना। वो कई प्रकार से राष्ट्रवाद अलग अलग देशों में कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी में हिटलर ने अपने जो सेना का एक राष्ट्रवाद जो है आपका लेके चला कि मैं तुम्हारे लिए कल्याण करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। भारत जैसे राष्ट्रवाद बेटा अभी जैसे सरकारें चलती हैं तो अपना अपना राष्ट्रवाद लेके चलती है। जैसे अभी जो सरकार है वो हिंदुनिज्म को ले सकती है, हिंदू धारा को राष्ट्रवाद के रूप में मान के चलती। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कोई विचारधारा भी हो सकती है। राष्ट्रवाद में क्या होता है बेटा, समर्थन बहुत अधिक मात्रा में देखा नहीं जाता कि गलत है या सही है। तो आइए राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद तो समझ लीजिए बेटा, भारत में जो राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद जो था आप सभी जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी। भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी, कई कंपनियां आई थी। आप सभी जानते हैं बेटा भारत में यूरोपीय कंपनियां कई भारत सर्वाधिक जो यूरोपीय कंपनी आई थी, या कह लीजिए कौन आया था विदेशी कोई, तो पुर्तगाल आए थे 1498 ईस्वी में। लेकिन हमारे यहाँ जो अंतिम दौर तक यहाँ पर टीका रहा वो है अंग्रेज बेटा। ठीक है, उन्होंने हमें कंपनी ने गुलाम बनाए, कंपनी से धीरे 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 अंग्रेजी शासन द्वारा हम हमारे ऊपर शासन किया जाने लगा। तो बेटा भारत में यूरोपीय कंपनी आई तो एक कंपनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी जानते हैं बेटा ये 1600 में आई थी और सूरत सूरत में इतने अपना कंपनी का कारखाना खोला सूरत में। तो ये कंपनी भारत आ जाती है बेटा। कंपनी भारत आने के बाद ये सूरत में कारखाना खोलती है। ये कंपनी धीरे धीरे जो है आपका शासन के रूप में शुरू कर देगी और जो है भारत में जितनी भी यूरोप की कंपनियां आई थी उनको भगा देगी, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे स्वीडिश हो, चाहे डेनिश हो। ये सब कंपनियों को यहाँ से भगा दिया जाएगा और बेटा ये कंपनी यहाँ रहेगी। धीरे धीरे पूरे जो है भारत क्षेत्र पर व्यापार करती है। व्यापार करते एक तरीके का शासन गुलामी का प्रोसेस ये कंपनी शुरू करती है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी से अधिकार छीन लिया जाता है और बेटा 1773 में अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो था बेटा, इसके तहत भारत को अब जो आप भारत का जो शासन है उसको चलाया जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा चलाया जाएगा। यानी कह लीजिए इंग्लैंड की सरकार चलाएगी भारत देश को। रेगुलेटिंग, भारत देश में जितने भी नियम कानून होंगे उसको रेगुलेट किया जाएगा। जैसे भारत में पहले बार जो है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल में क्षेत्र में वो जो है बंगाल की रियासत को खत्म करके वहां के अधिकार ले लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इसी अधिनियम के तहत बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। समझ रहे हैं बात बेटा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल पर रेगुलर मतलब कंपनी आई। कंपनी के बाद बेटा ब्रिटिश सरकार यानी इंग्लैंड के द्वारा हमारे ऊपर धीरे कंपनी को हटा दिया गया। अब इंग्लैंड की सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत शासन कर रही है। तो भारत में जो राष्ट्रवाद आएगा इसी जो है आपका खिलाफ आएगा, जो उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद का मतलब बेटा कोलोनिज्म। कोलोनिज्म का मतलब होता है कोई देश दूसरे के देश के ऊपर जाके उस पर कब्जा करके अपनी जो है आपका विचारधारा थोप दे और अपना शासन चलाने लगे। ठीक है, जैसे इंग्लैंड ने भारत के ऊपर जो है आपका गुलामी जो गुलाम बनाया उसको क्या किया, उपनिवेश व्यापार के माध्यम से आया था, गुलाम बनाने के माध्यम से नहीं। तो लेकिन उपनिवेशवाद जो आपका बेटा है इसका मतलब होता है कि कोई देश दूसरे देश पर अपने देश में ही बैठे सरकार चला रहा है, तो बोलते हैं कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद। ठीक है, आप आए थे जो आपका पूरा अधिकार नहीं रहता, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उपनिवेशवाद। तो भारत में जो राष्ट्रवाद है उपनिवेशवाद के खिलाफ था। किसके खिलाफ था बेटा, उपनिवेशवाद के खिलाफ। भारत में राष्ट्रवाद बेटा उपनिवेशवाद के खिलाफ था। किसके खिलाफ, उपनिवेशवाद। समझ में आ रही बात बेटा। और ध्यान रखिए जो अंग्रेजी सत्ता थी, उपनिवेशवाद तो था, अंग्रेजी जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंकना, यानी भारत से अंग्रेजों को भगा देना
ये प्रमुख कारण थे भारत में राष्ट्रवाद के। उसमें कई जो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आते, ढेर सारे आंदोलन, क्रांतियां या कोई घटनाएं चली, वो इसी कारण हुई अंग्रेज भारत से चले जाएं, उनका जो भारत में सरकार चल रही है सब नष्ट हो जाए। यानी उपनिवेशवाद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारत में राष्ट्रवाद का। समझ में आ रही बात बेटा? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इंग्लैंड के पास सब पावर आ जाती है, वो रेगुलेट करती है भारत को, कानून के तहत चलाती है। और हमारा जो आपका राष्ट्रवाद था वो ये था कि हमें अंग्रेजों को हटाना यहाँ से, और जो उपनिवेशवाद उनका कॉलोनिज्म था जो हमें गुलाम बनाए रखे थे, इससे हमें निकलना था। तो ध्यान रखिएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद इस भारत राष्ट्रवाद कोई पूछे तो बता देना उपनिवेशवाद के खिलाफ। किसके खिलाफ बेटा? उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत में राष्ट्रवाद। तो अगला इसमें जो बेटा टॉपिक है, इसमें अगला जो टॉपिक दिया है, दूसरा अध्याय है बेटा हिस्ट्री का ये। इसमें अगला टॉपिक है राष्ट्रवाद के बाद समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप सभी जानते बेटा 1914 में ये प्रारंभ हुआ था। 1914 में प्रारंभ हुआ था। कारण इसके पीछे बड़ा अच्छा, तत्कालिक कारण मैं कह दूं, तत्कालिक मतलब बेटा जो उसके लिए उत्तरदायी था, जहां से आग लगी। हालांकि कारण तो बहुत है, लेकिन तत्कालिक कारण ये था कि जो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया, कौन सा देश बेटा? ऑस्ट्रिया जो देश है, वहां के राजकुमार थे फर्डिनेंड। वहां के एक राजकुमार थे ऑस्ट्रिया देश के, उनका नाम था बेटा फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो बेटा राजकुमार थे वहां के, तो फर्डिनेंड जो है आपका घूमने के लिए जाते हैं सेराजेवो। सेराजेवो, सेराजेवो जो आपका बेटा ये राजधानी है। सेराजेवो क्या बेटा? राजधानी है कहाँ की? बोसानिया की। कहाँ की बेटा? बोसानिया एक देश है यूरोप में, बाल्कन प्रायद्वीप में एक बेटा देश है बोसानिया हर्जोगोविनिया, वहां की राजधानी है सेराजेवो। वहां जो है बेटा फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है। फर्डिनेंड की क्या हो जाती है? हत्या। तो ये सेराजेवो जाते हैं ऑस्ट्रिया का राज। ये तत्कालीन कारण, जब हत्या हो जाती है तो ऑस्ट्रिया देश क्या करेगा? हमला कर देता है किसके ऊपर? जो राजधानी बोसानिया के ऊपर। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई है। अब ये हमला कर रहा है किसके ऊपर? बोसानिया के ऊपर। तो बोसानिया मदद के लिए जो है आपका पहुंच जाएगा फ्रांस के बाद। तो कई जो आपका फ्रांस हो गया उसके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके जो है ऑस्ट्रिया पहुंच जाता है इटली के पास। तो ऐसे धीरे धीरे करके बेटा प्रथम विश्व युद्ध में देश भिड़ते जाते हैं। लेकिन जो कारण था ओरिजिनली भड़कने का, वो ऑस्ट्रिया के जो चिंगारी लग गई जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, फर्डिनेंड की बेटा हत्या सेराजेवो जो हुई थी। समझ में आ रही बात बेटा? ये जो आपका हुआ आप सभी जानते हैं। ये खत्म कब हुआ? तो खत्म हुआ तो बेटा 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हो गया? तो 1918 में ये प्रथम विश्व युद्ध बेटा जो है 1918 में खत्म हो गया, 1914 में प्रारंभ हो। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई सेराजेवो में, जो बोसानिया की राजधानी है। फिर धीरे धीरे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो है एक साथ आते गए और युद्ध जो है आपका होता रहा। इससे कई प्रभाव दुनिया में बढ़े, दुनिया भर में गरीबी आई, भूखमरी आई, कई चीजें जो है आपका जो देश से देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई। अगला जो बेटा समझ में आई आपको बात, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा जो बेटा इसमें टॉपिक है वो है बेटा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन जो इसमें चर्चा की गई वो बेटा 1919 में हुआ था। 1919 ये क्या था? तो ध्यान समझिए। तुर्की जो देश है, तुर्की बेटा मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व में एक देश है तुर्की देश। तुर्की जो आपका था, यहाँ पर एक साम्राज्य होता था, यहाँ पर एक साम्राज्य होता था, यहाँ पर बेटा एक साम्राज्य होता था जिसका नाम था ओटोमन साम्राज्य। क्या नाम था बेटा? ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य का जो मुखिया होता था, यहाँ इस्लाम धर्म था क्योंकि मुस्लिम जो साम्राज्य था, मुखिया बोलते खलीफा। क्या बोलते थे बेटा? खलीफा। मुस्लिम धर्म का एक जो आपका खलीफा नियुक्त होता था तुर्की में ओटोमन साम्राज्य का। तो इसने क्या हुआ, इंग्लैंड की जो सरकार थी, इंग्लैंड, ब्रिटेन जो आपका बेटा, ब्रिटेन बोले तो 3 देश उसमें समूह आ जाते हैं, इंग्लैंड बोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इंग्लैंड की सरकार थी, इस जो आपका इस पर जो खलीफा का पद था, खलीफा पद था, इसको नष्ट करना चाहा। खलीफा पद को क्या किया? नष्ट करना चाहा।
तो ये मुस्लिम साम्राज्य था, यहाँ पर जो है आपका मुस्लिम देश भी, अगर ये ऑटोमन साम्राज्य टूटा है तो 17 देश हैं आज मुस्लिम देश जो आपका दिखते हैं, तुर्की हो गया, है ना, साइप्रस हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सब जो देश हैं बेटा वो सब ऑटोमन साम्राज्य का पार्ट थे। तो यहाँ जो मुखिया होता खलीफा, यानी धार्मिक गुरु को खलीफा कहा जाता था। तो उसको इंग्लैंड सरकार क्या कर रही है, हटा, उसको जो है उसके पद से हटाने का और इसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया था। तो यहाँ जो है भारत में जो मुस्लिम संप्रदाय, भारत में जो मुस्लिम संप्रदाय था उसने क्या किया, आंदोलन कर दिया, जिसका नाम क्या किया गया, क्योंकि वहां के खलीफा पद के लिए आंदोलन हो, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में चालू कर दिया। और भारत में बेटा मुस्लिमों ने एक साथ आकर इसकी अध्यक्षता जो किया था उनका नाम था शौकत अली। क्या नाम था बेटा, शौकत अली ने इस खिलाफत आंदोलन क्या की थी, अध्यक्षता। और गांधी जी से जुड़ता यह आंदोलन, गांधी जी ने सिर्फ समर्थन किया था, महात्मा गांधी जी ने बेटा इसका समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन के, कि ये जो आपका ऑटोमन साम्राज्य के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, वहां से पद नहीं हटना चाहिए, इंग्लैंड इसको तोड़ना चाहता था। तो महात्मा गांधी ने समर्थन किया था, शौकत अली ने बेटा इसकी अध्यक्षता की थी, समझ रहे बेटा आप। और इसके बाद एक इसमें का टॉपिक असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था बेटा, जिसको महात्मा गांधी ने 1919 में ही शुरू किया था, 1919 में ही शुरू किया था, 1919 में ही इसकी नींव रखी गई थी, ठीक बेटा, महात्मा गांधी जी द्वारा ये 1919 में शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा बेटा, महात्मा गांधी जब शुरू किया था इसमें कहा गया था कि अंग्रेजों को जो बेटा सहायता है, अंग्रेजों को जो सहायता है या सहयोग है वो भारतीय वापस ले लें। भारतीय क्या करें बेटा, वापस ले लें। अंग्रेजों को जो सहायता है, सहायता कैसे बेटा, उनके साथ सेना में काम करना, उनके साथ जो है आपका उनके जो विद्यालय बनाए गए थे उसमें काम करना, ये सब कह रहे थे। महात्मा गांधी बोले कि सहायता वापस ले लीजिए। असहयोग आंदोलन ये था कि अंग्रेजी जो सरकार है उसमें बेटा उसकी सहायता क्या की जाए, न की जाए, सहायता वापस ली जाए, तो अंग्रेजी सरकार अपने आप जो है आपका गिर जाएगी। तो इतना बात बेटा समझ में आई। आइए आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, क्या आगे जो है आपका टॉपिक दिए गए हैं।